नमस्ते प्रियंका मैम। अच्छा सर। आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पॉडकास्ट विद हंदर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। मैम मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आपको पॉडकास्ट पर मुझे लाना और आपसे बात करना एक मेरा ड्रीम था, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि आपके साथ इस साल के एंड तक एक पॉडकास्ट जरूर करूँगा। और थैंक यू यूनिवर्स कि है ना, आज मेरी वो ड्रीम पूरा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैम के बारे में बता दें, मैं प्रियंका गोयल मैम और इनका आभार मैजिक के नाम से इनका फाउंडेशन चलता है, और कई सालों से मैम मैजिक बुक की प्रैक्टिस करती आ रही हैं और कराती भी आ रही हैं। और उस बुक के एटीट्यूड के माध्यम से मैम ने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, बहुत सारे ड्रीम पूरे किए हैं। तो आज मैडम से जानेंगे इस बुक के बारे में। मैम थोड़ा बताएंगे कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको बहुत से बुक्स पढ़ने का शौक है। तो आपने केवल ये मैजिक बुक को ही क्यों चूज़ किया आपने इसकी प्रैक्टिस करने के लिए? सर, सबसे पहले जब मैंने राउंडा वन की द मैजिक को पहली बार तब उठाया जब मेरी जिंदगी में बहुत कुछ, कहीं हम स्टक हो गए थे, कहीं कुछ रुक गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदगी कहीं रुकी हुई है। एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ना कोई क्लियरिटी थी, ना कोई डायरेक्शन था, ना एक हैप्पीनेस फील हो रही थी। मतलब एक जिंदगी हम एक जी रहे थे, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। तभी मेरी जिंदगी में ये बुक आई, और बस तब से मेरी जिंदगी में एक ऐसा सफर शुरू हुआ है जो जिस सफर में हमेशा मुझे अबंडेंस ही अबंडेंस मिल रही है। तो मैंने 28 डेज की जो बुक में प्रैक्टिस दी हुई है उसे मैंने हर बार किया, बार बार करती रही, और हर बार मुझे जिंदगी में नए रिजल्ट मिल गए और मेरी लाइफ में अबंडेंस ही आने लगी। हर तरीके से, हर रास्तों से वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने लगी जो मुझे एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके गई, जो मेरी जिंदगी में बहुत सारी ग्रोथ सक्सेस, चाहे वो रिश्तों की हो, हेल्थ की हो, रिलेशनशिप की हो, या अलग अलग तरह से नई अपॉर्चुनिटी के रूप में वो मेरे सामने आने लगी। थैंक यू मैम। मैम इसमें बुक का नाम लिखा है मैजिक, यानी जादू। तो वो कौन सा मैजिक है जिसको करने के बाद आपने लाइफ में इतना सब कुछ हासिल किया, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने चीज़ें पूरी की? क्या है वो मैजिक? देखिए, इस बुक को मैजिक बुक इसलिए कहा जाता है कि इस बुक में आपके लाइफ डिजाइनिंग अलग अलग तरह से एक्सरसाइज दी गई है। ये बुक हमें क्लियरिटी देती है कि हमें रिश्तों में हमारा सोचने का क्या तरीका होना चाहिए, हमारा हेल्थ को, हमारी बॉडी और हमारे माइंड को हमारा देखने का क्या नजरिया होना चाहिए। फिर हमारी जो पैसों को लेके हमारे जो थॉट होते हैं, जो फीलिंग होती है, जो एनर्जी होती है, उसे हमें किस तरह से रीसेट करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में अगर हम किसी भी एरिया में ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, करियर हो, या अगर आपका कोई ड्रीम है जो काफी टाइम से आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक क्लियरिटी ये बुक देती है। जिसमें हम अपने, इस बुक को इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें 12 चैप्टर जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें पहले हम पास्ट के जो भी हमने नेगेटिव क्रिएट किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उस एनर्जी को क्लीन करते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाते हैं, तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है, आपकी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर देती है। थैंक यू मैम। मैम आपने काफ़ी चीज़ बताई कि ये क्लियरिटी करती है, और किसी भी काम को करने के लिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, वो क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सही कहा मैम। तो इसमें ऐसी क्या प्रैक्टिसेस होती हैं कि जिनको करने के बाद ये आपका जो ब्रेन है वो क्लियर होता है, आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे पहुंच पाते हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर पाते हो? तो वो क्या प्रैक्टिस है, कुछ बताएंगे, कुछ एक दो प्रैक्टिस के बारे हाँ, में? देखिए सर, इसको मैं 3 तरीके से डिवाइड करती हूँ, 3 डायमेंशन में आपको इसके आंसर दूंगी। सबसे पहला है कि साइंटिफिक बेस पे अगर हम बात करें, क्योंकि हम सबको लाइफ में कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन चाहिए, साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, लॉजिकल हम ज्यादा सोचते हैं। तो उस हिसाब से जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, इस बुक में जो अलग अलग चैप्टर्स दिए ना, जिस तरह से हम हर एक टास्क को करते जाते हैं, तो जब हम ग्रेटिट्यूड के इमोशन में रहते हैं, उस एनर्जी में जब हम जाते हैं, तो हमारे माइंड में एक डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे जो केमिकल होते हैं, गुड केमिकल होते हैं, जो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर से नेचुरली दूर रखते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे माइंड में नेचुरली वर्क करती है, वो हमें एक हायर लेवल पे जाती है। तो ग्रेटिट्यूड हमारे माइंड में, जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, बोलते हैं, अलग अलग तरह से इसकी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारे माइंड में न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं, जो हमारे ब्रेन को एक पॉजिटिविटी और अबंडेंस की तरफ लेके जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है, क्योंकि आपका कहा गया हर थैंक यू एक सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को कि मैं एक सेफ जोन में हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ, मुझे जिंदगी में जो मिलने वाला है वो अच्छा मिलने वाला है।
तो ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन ही नहीं होता, एक इमोशनल रीसेट बटन होता है जिससे आप अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हो। और अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, अगर हम एनर्जी लेवल पे बात करें, तो क्वांटम फिजिक्स भी ये मानती है कि हर चीज दुनिया में एक एनर्जी है। अब जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ खुद को अलाइन करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके अंदर से अगर किसी तरह का कोई गिल्ट है, कोई फियर है, कोई चिंताएं, किसी डर में, घबराहट में आप रह रहे हैं, आसपास का माहौल आपको ऐसा लग रहा है, तो आपकी उस फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से चेंज कर देता है। आपके अंदर एक लव वाइब्रेशन जनरेट होने लगती है, आपके अंदर एक पीस आने लगता है, आप एक जॉय के वाइब्रेशन में धीरे धीरे करके आने लगते हैं। और अगर हम इसको देखें स्पिरिचुअलिटी के तरीके से, तो हमारे जो वेद शास्त्र पुराण है, भगवत गीता की बात हम करें, चाहे हम कुरान शरीफ को देखें, गुरु ग्रंथ साहिब को देखें या बाइबल की बात करें, हर एक स्पिरिचुअलिटी में हमें हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार होना सिखाया गया है कि आपको जो कुछ भी मिला है आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी वाइब्रेशन है जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह से शिफ्ट कर देती है। तो हम जब हर एक चीज के लिए आभार जताते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हम एक डिवाइन कनेक्शन बनाते हैं उस भगवान के साथ, और वो डिवाइन कनेक्शन एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी आपके अंदर डालता है कि आप उस डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जैसे एक इनविजिबल पावर आपके साथ है और वो आपको कह रही है कि थैंक यू, मुझे भरोसा है कि चीजें आपके आसपास बदलेगी, आप मुझे जो दे रहे हो मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार करो, और वही आपका सरेंडर, वही आपका ट्रस्ट आपकी लाइफ में असली मैजिक क्रिएट करता है। थैंक यू मैम, आपने कितने साइंटिफिक तरीके से और रिलीजियस तरीके से दोनों को आपस में एक अलाइन करके उस चीज़ को समझाया। काफ़ी गहरी आपने इस पर शोध किया है और काफ़ी चीज़ों को आपने प्रैक्टिस किया है, आपकी प्रैक्टिस से नज़र आता है चीज़ें। मैम एक चीज़ आपने कहा कि शुक्राना यानी कि ग्रेटिट्यूड, तो इस पूरी बुक में ग्रेटिट्यूड को ज़्यादा पूरा 100% ग्रेटिट्यूड पर ही बेस्ड है। तो मात्र ग्रेटिट्यूड से आप कैसे चीज़ों को, आपने कहा अपने हेल्थ पर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने हैप्पीनेस पर, अपने ड्रीम्स को कैसे पूरे कर सकते हैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बेस पर ही, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। जी सर, देखिए हम पूरी जिंदगी में हमेशा कंप्लेंट मोड पर ही रहते हैं ना। हमारी लाइफ में या तो हम डर की जिंदगी में है, या हमने कुछ पास्ट की लाइफ में ऐसा किया है जिसका मन में हमारे अंदर आज भी गिल्ट है, या हम हमेशा सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में ये चीजें क्यों नहीं हो रही है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। बस इसी सोच से जब इस तरह के थॉट में हम होते हैं तो हमारे पास नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, और जैसे ही हम अपनी एनर्जी को ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है, हमारा जो इंटेंशन होता है, वो धीरे धीरे करके क्लीन होने लगता है। धीरे धीरे हमारे अंदर एक क्लियरिटी आने लगती है, और जो हमारा अटेंशन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग ही नहीं होता, ये एक फ्रीक्वेंसी है जो एक डिवाइन कनेक्शन बनाती है। और जब हम हर दिन प्रैक्टिस करते करते उस फ्रीक्वेंसी पर जीना सीख लेते हैं, तो हमारी लाइफ की रियलिटी को हम क्रिएट करने लग जाते हैं। ठीक मैम, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड के माध्यम से अपने इंटेंशन को क्लियर करते हैं, हमारे इंटेंशन के वजह से धीरे धीरे चीज़ें हमारे पास आना स्टार्ट होती हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे कि आजकल काफ़ी जो है सुनने में आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशंस है, इनका ग्रेटिट्यूड से क्या आपस में रिलेशनशिप है, यानी कि क्या ग्रेटिट्यूड से इन चीज़ों को इसकी स्पीड बढ़ती है या इसमें कुछ शार्पनेस आती है ग्रेटिट्यूड से, कैसे कुछ चीज़ों को आप कर सकते हैं? देखिए, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो पहले आपको महसूस करना होगा कि वो चीजें ऑलरेडी आपके पास है, और आप जिस वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे, वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। अब आप सोचिए कि आपका ड्रीम है, मुझे एक घर खरीदना है या मुझे मेरे रिश्तों को बेहतर करना है। आप जब मन में ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति गुस्से में रहता है, वो व्यक्ति मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करता, या आप सोच रहे हैं कि मुझे घर चाहिए, क्या मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं घर खरीद पाऊंगा, या फिर वो घर मुझे जो चाहिए वो मैं जिस तरह से मैं चाहता हूँ उतने पैसों में, उतने अमाउंट में मुझे मिल पाएगा। इस तरह के जब हम थॉट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन तो है, हम यूनिवर्स में एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि हमें खुद की डिजर्वनेस पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में जो कुछ भी चाहते हैं, जब हम उसे ग्रेटिट्यूड
ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए आपको ये हर दिन फील करना है कि वो आपको मिल गया है। तो जब हम हर दिन ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए भगवान शुक्रगुजार हूँ कि वो चीज आपने मुझे ऑलरेडी दे दी है, तो आपकी एनर्जी, आपका जो हार्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना क्लियर हो जाता है कि आपके उस ड्रीम को आपकी तरफ अट्रैक्ट करके आपकी रियलिटी बना देता है। थैंक यू मैम। ये ग्रेटिट्यूड से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और इसके लिए सर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं कि कैसे ग्रेटिट्यूड से हम अपने एनर्जी लेवल पर एक अलाइनमेंट लेकर आते हैं। सबसे पहले अगर देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक होता है क्लियरिटी, एक होता है एनर्जी, देन होता है अलाइनमेंट। अब ग्रेटिट्यूड आपकी एनर्जी को, अगर आप कहीं लैक की फीलिंग में है ना, तो अगर आप लैक से लव, कंप्लेंट से कंटेंटमेंट की फीलिंग की तरफ आपकी धीरे धीरे फीलिंग चेंज होने लगती है। यानी कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे चाहिए से आप ये इस एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं कि जो मिल रहा है कि मूड में आप है तो वो चीज ऑलरेडी रिसीव होने लग जाती है। नंबर 2 अगर हम बात करें ग्रेटिट्यूड, मतलब ऑलरेडी रिसीव्ड है। मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो किसी भी ऐसी चीज के लिए जो आपको चाहिए तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को रिसीव करता है जैसे वो आपने ऑलरेडी पा लिया हो। और यही होता है आपका एनर्जेटिक अलाइनमेंट, यानी कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जो आपकी डिजायर की फ्रीक्वेंसी है और उसी तरह से वो सारी चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। बहुत अच्छा बताया आपने, कितने शानदार तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छा तरीके से बताया। एक चीज़ बताइए कि ग्रेटिट्यूड के अंदर इमोशंस और फीलिंग का कितना बड़ा है कि ये ना हम ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हैं लेकिन जैसे हम किसी के पास गए और हमने उसको उसके बाद कोई काम किया और थैंक यू बोलना है, क्या ये कंप्लीट है या कुछ और भी इसमें ग्रेटिट्यूड हमने अभी तक जो थैंक यू बोलने का तरीका सीखा था वो बचपन से हमें आता था कि हाँ थैंक यू बोलो बस। लेकिन थैंक यू एक ऐसी वाइब्रेशन है, जब तक आप उसको फील नहीं करते तब तक आप उसकी एनर्जी को चेंज ही नहीं कर सकते। अब आपको अच्छी अबंडेंस चाहिए, चाहे रिश्तों की हो, पैसों की हो, ग्रोथ की हो या कैरियर की हो, आपको एक एनर्जी उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन अगर बनाना है तो आपको वो कंटिन्यूस वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के सिग्नल उसको देने हैं। और वो सिग्नल कब जाते हैं, जब वो दिल से कहा गया हर एक थैंक यू होगा। उस थैंक यू को जब आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि आप सच में अगर जिंदगी में कुछ मिला है उसके लिए ग्रेटफुल है, तो वो फीलिंग, वो एनर्जी आपके लिए वो चीजों को आप तक पहुंचाती है। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ मैम मुझे बताइए कि जैसे मैजिक बुक के अंदर मैं खुद आपका 3 महीने स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने 3 महीने आपसे लगातार प्रैक्टिस की है, मैंने वहीं से ही इसकी गहराई को समझा था। मैं बड़ी खुशी है कि आप मेरे इसमें गुरु रहे और आपने मुझे सिखाया इसके लिए। और इसमें एक चीज़ थी मैम कि जैसे कि बताया था कि आप हर सबको ग्रेटिट्यूड करो, सबके प्रति आप आभार व्यक्त करो, चाहे आप उसको पसंद करते हो या नहीं करते हो, या चाहे उसने आपका बुरा भी किया हो। तो ये बड़ा मुश्किल सा होता है कि जिसको हम पसंद नहीं करते हैं या जिसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और हम उसको भी ग्रेटिट्यूड करें तो फीलिंग नहीं आती है कि उसको कैसे करते हैं, यार इसने तो मेरे साथ बुरा किया फिर भी कैसे करें। तो उस कंडीशन में कैसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? देखिए, हमारा हमेशा फोकस कहाँ होता है, नेगेटिविटी की तरफ या लोगों की कमियों को ढूंढने में, ज्यादातर यही होता है। लेकिन आप सोचो, अगर जिस फीलिंग को आप बार बार सोच रहे हो, आप अभी भी कमी की फीलिंग को बार बार सोच रहे हो या दोष दे रहे हो, आलोचना कर रहे हो लोगों के बारे में, तो आप अभी भी वहीं अटके हुए। लेकिन जब आप वहां से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, एनर्जी मतलब हम उस रिश्ते में जहाँ कुछ गलत भी है, जब अच्छाइयों को तलाश करते हैं, जहाँ चीजें गलत भी है वहां पे हम हर दिन नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं उस व्यक्ति में, उस सिचुएशन में, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। और सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक यही कर जाते हैं कि वो जिस वजह से उन्हें रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं, सिर्फ लिखना ही नहीं, उसे फील करना है। अगर आप लोगों में बुराइयां देखोगे तो यूनिवर्स का वही काम है, आपको वैसी ही चीजें दिखाएगा। तो जब आप अपनी पूरी एनर्जी को जिस डायरेक्शन में फ्लो करोगे, वहीं से वो मैजिकल रिजल्ट आपकी लाइफ में आने लगते हैं। तो अगर आप कमियों को गिनेंगे तो भी कमियां दिखेंगी, पैसों की शिकायतों को देखेंगे तो पैसों से रिलेटेड शिकायतों की अपॉर्चुनिटी ये जीवन में मिलेगी। लेकिन अगर अकाउंट में उस मिले हुए 10 रुपए के लिए भी आप ग्रेटफुल हो, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो नई अपॉर्चुनिटी के डोर आप खुद अपने लिए ओपन कर रहे हो।
हमारा काम रहता है एक काम करके फिनिश करके अपनी एनर्जी में बस वो चीजों के पीछे भाग नहीं रहे होते हैं। लेकिन हमें तो बुक भी यही बताती है, और हमें जो हमारा जीने का तरीका वो यही होना चाहिए कि हमारी एनर्जी हर दिन हाई रहे, हम हर दिन एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहे, हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल पे रहे। तो उसका तरीका होता है कि आप दिन की शुरुआत सुबह उठते से ही, जब आप उठते हैं, जब आपका माइंड, आप अपने उठने के 10 से 15 मिनट बाद अपना फ्रेशन अप होइए, और उसके बाद आप अपना नोट पेन पेपर लीजिए और आपकी जिंदगी में क्या 10 अच्छी चीजें हैं। 10 अच्छी चीजों में हम बड़ी बड़ी चीजें ही काउंट करते नहीं, हर एक छोटी चीज, अगर आपकी जिंदगी में एक पेन पेपर भी आपको मिला है तो वो आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो आपके लिए कर रहा है ना। उस पेन पेपर का आप यूज करें तो वो भी आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग है। तो हर दिन आप जब 10 जिंदगी में 10 नई चीजों की तलाश करते हैं कि जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आपकी एनर्जी वहीं से अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है, आपको अपनी जिंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस दिखने लगती है। देन फिर हमारा काम होता है कि हम सुबह उठ के रेडी हो रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए निकलना है, अपने वर्क पे निकलना है। तो जिन चीजों को आप टच करते हैं, जिन जिन चीजों को आप यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी के स्विच है, बाथरूम में आप देखो टूथब्रश, वो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वो आपको एक अबंडेंस ही है उस भगवान की, उस यूनिवर्स की, आपको उसने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। तो हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक मटेरियलिस्टिक चीजें आपकी लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी का डोर खोलती है कि आप किस तरह से उसको देखते हो। देन आप अपने घर में देख लेंगे, आपके पास रूम में कितनी सारी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं आपके आसपास, हर एक चीजें, तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो आपकी लाइफ में दे रही है। अगर एक कड़कड़ाती ठंड में आपने एक ब्लैंकेट भी ओढ़ा है तो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग है कि वो आपको एक उस ठंड से बचा के एक गर्मी दे रही है। तो इस तरह से जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप ऑफिस जाने के लिए निकले हैं, आपका कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आपको टाइम पर पहुंचा रहा है, तो उस यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग आपको मिली है उससे कि उसने आपको समय पर आपकी जगह पर पहुंचाया है। देन आप अपने ऑफिस में दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में हर एक जिनसे आप जुड़े हैं, जो आपके काम को एक चेन सिस्टम में लेकर आते हैं और आपके काम को आगे बढ़ाते हैं। आपका काम कहीं ना कहीं शुरू होता है और उस काम के बदले में आपको कहीं ना कुछ अमाउंट रिसीव होता है, सैलरी रिसीव होती है। तो अपने ऑफिस का हर एक इन्वायरमेंट, हर एक सिचुएशन आपके लिए ग्रेटफुल होने की वजह है, क्योंकि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप फाइल्स यूज कर रहे हो, आपका प्यून आपको लाके पानी पिला रहा है, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने सारे कोऑर्डिनेशन में जब लोग काम कर रहे हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं हो रहा है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमें हर एक छोटी छोटी चीज में क्या ग्रेटफुल है देख सकते हैं, उसे ढूंढना होता है और उनके साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करना होता है। बहुत सही बताया मैम कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो हम है ना ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी एक चीज़ वो देखिए मैम कि है ना, जैसे कल ही मेरे किसी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि है ना, मुझे दिखता ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई मैजिक हो रहे हैं क्या। तो जब हम डिस्कस करते हैं कि सुबह जब उठते हैं और हमारी सांसें चल रही हैं, ये भी तो मैजिक ही है ना, क्योंकि हो सकता है कि आज की सुबह बहुत सारे लोगों की सुबह ही नहीं देख पाए हो। हम सुबह उठे, हमारे घर में बटन दबाई, लाइट जल गया, बल्ब जल गया, ये भी मैजिक है। हम अपने घर उठे, हमारे घर में नल में पानी आ रहा है, ये भी मैजिक है। तो इस तरीके हम देखते हैं कि इन चीज़ों को लोग क्या बाय ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो होना ही होना है, जबकि ये सब चीज़ यूनिवर्स हमको दे रहा है। तो ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको है ना हम ये मान लेते हैं ये तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, इसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत ही नहीं है। और वहीं जाके वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनके लाइफ में फिर उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि मैजिक क्या होता है। देखिए अगर इसको इस तरह से समझते हैं कि आप अगर एग्जाम्पल आपको अपना घर चाहिए, है ना, हमारा सबका सपना होता है कि मुझे घर चाहिए। अब आप सोचिए कि आप कहीं रह रहे हैं, आज इस मदर अर्थ पर कहीं ना कहीं एक प्लेस फिक्स है जिस पर आप रहते हैं। अब उस मदर अर्थ ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, अपनी जमीन का, अपनी गोद में एक छोटा सा टुकड़ा दिया है जिस पर आप अपनी जिंदगी चला रहे हो। तो आपको कितनी बड़ी उसने ब्लेसिंग दी है कि आप उस पे रह रहे हो। अब आप सोचते हो कि मुझे घर चाहिए, जब तक आप उस मदर अर्थ के लिए, जिसने आपको एक छोटा सा अपने पास से एक हिस्सा दिया है, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो आप दूसरे घर के लिए कैसे मांग सकते हैं? क्योंकि पहले तो जो मिला है हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना है, उसके लिए आभार व्यक्त करना है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो जो मिला है पहले उसके लिए देना शुरू कीजिए, भगवान आपको उसका मल्टीप्लाई करके, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देने लगता है। एक चीज़ में मैजिक बुक है, उसमें ना हर चैप्टर में एक लाइन जरूर लिखी आती है, अगर आप
यूनिवर्स की दी हुई चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड रहोगे तो आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, और अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं रहोगे तो आपसे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, देखिए यूनिवर्स का या हमारे जो भगवान या शास्त्रों को कहीं भी देखा जाए हमें यही सिखाया गया है कि जितना आप देते हैं उतना हमें मिलता है ना, कि जो आप देते हैं वही रिटर्न मिलता है। अब आप जब शुक्रगुजार होंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो आप उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हो, दिल से उसको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग मानते हैं और उस अबंडेंस के लिए अपने नए डोर ओपन कर रहे हो। तो जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा आपको चीजें मिलती जाएंगी। और अगर आपने ग्रेटिट्यूड छोड़ दिया, आप ग्रेटफुल नहीं कर सकते, आप अपनी कंप्लेंट करते हो, कभी भी आप फियर में हो, अभी भी आप लैक की कंडीशन में स्कैर्सिटी फील कर रहे हो और आपके अंदर एक एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आप अभी भी उसी वाइब्रेशन में, तो धीरे धीरे करके फिर वो चीजें जो आपके पास है वो भी चली जाती है कहीं ना कहीं। एक सवाल और है मैम कि मैजिक बुक के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स दी हुई हैं, जैसे मैजिक स्टोन है, मैजिक जैक है, स्टेप्स है, मैजिक बैंड है, विजन बोर्ड है, इस तरह बहुत सी टेक्निक्स हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी टेक्निक्स तो अपनानी चाहिए, कौन सी टेक्निक इफेक्टिव है, या सारी ही करनी चाहिए, मतलब आप क्या सलाह देंगे इस बारे में, क्या सजेस्ट नहीं करेंगे? देखिए, हाँ जी, प्रैक्टिस तो आपको सभी चाहिए, क्योंकि देखिए हमें रिश्तों में अबंडेंस चाहिए, हमें हेल्थ में अबंडेंस चाहिए, हमें मनी में अबंडेंस चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव मतलब एक स्ट्रेस में है, एक डर में है, उसको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, उसे चीजें समझ में ही नहीं आ रही कि उसे क्या करना है, तो वो शुरुआत करे कि दिन में 10 ऐसी चीजें ढूंढे, कुछ भी उसकी पास्ट की लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ होगा, वो 10 चीजों को वो लिखे कि वो उनके लिए क्यों शुक्रगुजार था। कभी उसने अच्छी किसी के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, कहीं अच्छा खाना ही खाया होगा, कभी स्कूल की एजुकेशन ही मिली होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा ना जो उसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकता है। तो 10 चीजें हो, प्लस बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही तो कुछ नहीं करे, उठे जहां भी जिस जगह पे बैठे हैं वहां से उठ के थैंक यू के 100 हर एक स्टेप के साथ 100 टाइम थैंक यू बोलेंगे तो आपकी एनर्जी में आपको खुद डिफरेंस फील करने लगेगा। हर एक चलते जाइए, एक एक स्टेप उठाइए, हर एक स्टेप पे थैंक यू बोल के 100 काउंटिंग थैंक यू पे आप बोल सकते हो। नंबर 3, अगर हम बात करें कि हम अपनी जिंदगी में दिन भर जब काम से थके हारे लौटते हैं, घर रात को सोने को जाते हैं, तो हमारा एक माइंड का पैटर्न है कि हम दिन भर में वो चीजें ढूंढते हैं जो सबसे बेकार हुई, है ना। आज ऑफिस में मेरे बॉस ने ये बोला, आज मेरे फैमिली में मेरे घर में ये चीजें हुई, आज मुझे पैसों से रिलेटेड ये दिक्कत हुई, या फिर आने वाले फ्यूचर की चिंताओं में कि यार कल ये चीज है तो क्या होगा, मुझे ये चीजें करनी है तो मेरे पास उतना पैसा नहीं, इस तरह के थॉट लेके हम सोते हैं। लेकिन हम जब इस थॉट को लेके रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसी एनर्जी को कैरी करता है, उसी पर वो सारी चीजें वो रात बार बार अपने माइंड में वो लूप में चलाता है, वही आपकी रियलिटी बन के आ जाती है। तो इस बुक में एक चैप्टर है मैजिक रॉक, वो हमें सिखाता है कि दिन भर में कुछ भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चैलेंजेस थे वो साइड हटा दीजिए। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी 5 चीजें अच्छी हुई है जिन्हें आप ढूंढ सकते हो। मे बी आपने अच्छा खाना खाया, वो भी आपकी जिंदगी की आज ब्लेसिंग थी ना, कि आपने शांति से बैठ के आप जो कुछ खाना चाहते थे, आपके भोजन उस थाली में आपके लिए वो सारी चीजें मौजूद थी, किसी ने प्यार से आपको खाना बना के दिया, वो आपकी ब्लेसिंग हो सकती है जिसको आप रात को याद करके उसके लिए शुक्रिया कर सकते हैं। मे बी आपने आज ऑफिस में कुछ अच्छा काम किया, आपको किसी ने एप्रिशिएट किया उस काम के लिए, तो किसी ने आपके काम की तारीफ करी, आपको एप्रिसिएशन दिया, वो आपकी जिंदगी की एक ब्लेसिंग है। देन आप सुबह उठ के टाइम पर अपने कामों को आपने पूरा किया, ये आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग क्या जाती है। आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और एक एक चीज आपके लिए सारी चीजें आसानी से होनी चाहिए। तो हर वो छोटी चीज में भी आप शांति से अपनी फैमिली के साथ एक हंसते मुस्कुराते 5 मिनट का अपने टाइम भी बिताया है, तो वो भी आपकी जिंदगी का एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तो दिन भर में ऐसी छोटी छोटी 5 चीजें या बड़ी बड़ी भी हो तो डेफिनेटली ऐसी 5 चीजें ढूंढिए जो आज के दिन में आपकी सबसे बेस्ट थी, जो आपको एक खुशी देकर गई, आपकी किसी ना किसी तरह की नीड को पूरा करके गई। उन चीजों को रात को सोते समय अगर याद करेंगे और उस मैजिक रॉक को हाथ में लेके थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू भगवान, आज के उस दिन के लिए शुक्रिया जिसमें तूने मुझे इतनी 5 चीजें अच्छी अच्छी दिखाई, मैं उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हूँ, तो आपको वो अबंडेंस दिखने लगेगी, आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैम। एक सवाल और मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी जग रही है
तो मैम ये जो प्रैक्टिस है इससे मतलब कि कौन कर सकते हैं, मतलब कि बच्चे भी कर सकते हैं या मतलब कि बड़े, या कोई ऐसी एज वगैरह है लिमिट, या कोई भी कर सकता है? नहीं सर, इसका कोई एज लिमिट नहीं है। मैं बच्चों के साथ भी मैजिक प्रैक्टिस करवाती हूँ, जो मेरे सेशन होते हैं। मेरी सेशन में 80 प्लस लोग भी हैं जो मुझसे मेरे सेशन में जुड़ते हैं। अब आप सोचिए, एक 80 इयर्स का व्यक्ति जिसके बच्चों की शादी हो गई है ना, अभी उनके नाती पोतों की शादी की, मतलब ऑलमोस्ट नाती पोतों की भी शादी होगी, अब उसे जिंदगी में क्या चाहिए? लेकिन ये प्रैक्टिस हर व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम जी रहे तब तक हमें अबंडेंस तो चाहिए ना, चाहे वो रिश्तों की हो, एक शांति मन में चाहिए किसी हर एक व्यक्ति को। तो हर एक व्यक्ति, और मैं तो बोलती हूँ बच्चों को सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि हम एक लेवल पे आके इन चीजों को समझे हैं। लेकिन आज अगर आप अपने बच्चे को एक कम एज में ही उनके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रिप्रोग्राम करते हो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ, तो वो अपनी जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पर उनके लिए अबंडेंस होगी, जहां वो रिश्तों में प्यार देखेंगे, जहां वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ की अबंडेंस देखेंगे, जहां वो अपनी जिंदगी में उनका हर एक ड्रीम वो आसानी से इस प्रैक्टिसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। एक सवाल और, ये ग्रेटिट्यूड करने का सही समय क्या है? ऐसा कोई फिक्स समय है या जब चाहे जब कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ग्रेटिट्यूड करने का कोई समय नहीं होता है। आप शुरुआत दिन की एक टाइम पे कीजिए, लेकिन सुबह से लेकर रात तक आप हर मिलती हुई चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए, हर एक सांस के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति चाहे वो अजनबी हो, आपकी जिंदगी में आपको दिख रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, नेचर रहे आपका। तो पूरा दिन आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप उस यूनिवर्स की बनाई हुई हर एक चीज के लिए अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, जिसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। हाँ, बेटर है कि कुछ चीजें आपको सुबह करनी होती है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल खाली होता है। बोलते हैं कि हम जब रास्ते पे चलते हैं तो ट्रैफिक कम होता है, तो हम जल्दी कहीं पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको कहीं अपने सपनों तक जल्दी पहुंचना है, अपनी लाइफ की रियलिटी को शिफ्ट करना है स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ, तो दो टाइम ऐसे रहते हैं जब आप उस टाइम पर अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सीड डालते हो, वो सीड ब्यूटीफुली ग्रो होने लगता है, उसके रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। मैम, जब मैं खुद आपसे मैजिक प्रैक्टिस सीख रहा था और साथ में कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों के वहाँ पर मैजिक शेयर होते थे लाइफ कि उनकी लाइफ में क्या क्या मैजिक्स हुए। जैसे अगर बात करें तो वहाँ अभिषेक सर थे, जिनका जॉब था, उन्होंने एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब को मैनिफेस्ट किया। आज वो अच्छी जॉब, पहले से अच्छी जॉब कर रहे हैं। मेरे भी लाइफ में बहुत सारे मैजिक हुए थे। जैसे मैं कुछ मनी स्टक थी, वो मुझे मिले थे, मेरे ट्रांसफर्स उस समय हुए थे। इवन मैंने गाड़ी भी खरीदी नहीं, और बहुत सारे मेरी चीज़ें थी जो हुई, जैसे मेरे बच्चे फ़ॉरेन पढ़ने गई, इस तरह। और भी अपने जैसे श्रेया है, बच्चे जो स्टूडेंट है, उसके तो डेली मैजिक होते थे। और वहाँ पर रचना मैम है, संध्या मैम है, उनकी भी लाइफ में काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने जॉब को मैनिफेस्ट किया। समीना मैम है, हाँ, एक हुमारा मैम है, उस समय प्रैक्टिस करी तो उन्होंने खुद ने अपना एक बिजनेस वुमेन है जो उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप किया है और बहुत अच्छा डेवलप कर रही हैं। तो ये सब वो इसी सभी ना मैजिक बुक की प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में किया था। तो और भी ऐसे कुछ है मैम, मैंने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने खुद ही था, आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखे हैं। और भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल जिन्होंने बहुत लाइफ में इस प्रैक्टिस के बाद अचीव किया है। देखिए सर, इसका नाम ही तो मैजिक है। मैजिक मतलब जादू। वो जादू, हर वर्ड आपकी लाइफ को एक मैजिक क्रिएट करता है। तो थैंक यू एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करती है। आपकी लाइफ में शुरुआत छोटे छोटे मैजिक से होती है, और वो छोटे छोटे मैजिक आपको बड़े बड़े ड्रीम्स तक आपको लेके जाते हैं। क्योंकि ये थैंक यू सिर्फ एक बोला जाए ना कि एक जादू है। वो जादू है कि जब आप छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटफुल होगे, तो ऐसे स्वीट सराउंडिंग वर्ड ही नहीं होते, ये बायोलॉजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिक सुपर पावर है। और जब आप इसके हर रोज यूज करते हैं तो आपके अंदर एक हीलिंग आती है, पीसफुलनेस आती है, और आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अगर आपका कोई भी सपना है, जिस सपने पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी एनर्जी का अलाइनमेंट इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ कीजिए, तो आपकी लाइफ रियली में जीरो से हीरो तक चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सवाल हैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा छोड़ने का, बहुत लालची हो रहा हूँ मैं आपसे। इतना सारा ज्ञान मुझे मिल रहा है, इतनी सारी नॉलेज मिल रही है। एक सवाल और मैम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी मेरे दिमाग में आया कि बहुत से लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है या वो बोलते हैं कि हमें तो उतना नहीं मिला जितना हमें करना चाहिए।
तो क्या है, मतलब कोई तरीका गलत है करने का उनका एटीट्यूड का, या उनके इमोशन में कोई कमी में क्या चीज़ हो सकती है कि वो चीज़ें नहीं मिलती हैं? देखिए, जो कॉमन मिस्टेक होते हैं कि लोग गलती कहाँ करते हैं ना, तो सबसे पहले कि जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते, सबसे पहले मिस्टेक होती है कि सिर्फ लिखना ही काफी नहीं होता, उस इमोशन को आपको फील करना है, बार बार रिपीटेटिव वे में आपको फील करना है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 10 ग्रेटिट्यूड हर दिन लिखती हूँ, फिर भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो खुद से सवाल पूछिए कि जब आप लिखते हैं तो क्या आप फील कर रहे हैं उस ग्रेटिट्यूड को, क्योंकि ग्रेटिट्यूड कभी भी बिना इमोशन के उस सूखी रोटी के जैसे है जो कभी भरेगी ही नहीं। ठीक है। नंबर 2 मिस्टेक होती है कि सिर्फ मिलने के बाद ही ग्रेटिट्यूड बोलना है, नहीं। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए फिर मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी, लेकिन मैजिक तब होता है, ये मैजिक तब हमारे पास आता है, हमारे लिए काम करता है जब हम पहले से ही थैंक यू बोलते हैं और फिर हमारे पास वो सारी चीजें आने लगती है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सेम चीज जब हम बार बार एक अटेंशन के साथ नहीं, बिना अटेंशन के हम सेम चीज ही 10 चीज ढाई उसी पे बार बार चीजें लिख रहे हैं, हर दिन वही आप 3-4 चीजें लिख लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं इस बैग के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी कार के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ के इस पर्सन के नहीं। रूटीन बनाना अच्छा है, लेकिन बिना अवेयरनेस और इमोशन के लिखना आपके लिए कोई रिजल्ट लेकर नहीं आता। आपको हर दिन लाइफ में, अपनी लाइफ में हर दिन तलाशी आपकी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ, क्या हर दिन में आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें ऐड होती चली गई जो आपके लिए बहुत अच्छी थी, आपकी जिंदगी में आपको एक नई डायरेक्शन दे रही थी। और हमेशा ग्रेटिट्यूड सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही नहीं होता। जब आप छोटी छोटी तकलीफ, अगर कोई चैलेंजेस जिंदगी में, हमारी लाइफ ऐसी है कि हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब हमारा फोकस उन चैलेंजेस से मिली हुई लर्निंग की तरफ जाता है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस आया है, मैं कहीं पर स्टक हूँ, कंफ्यूज हूँ या फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो एक बार इस मैजिक बुक में जो चैप्टर आता है कि अपनी मिस्टेक से आप क्या सीख रहे हो, जब आप अपना फोकस वहां करते हो ना, तो आपको एक डिवाइन सॉल्यूशन मिलता है कि आप अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अपनी एनर्जी को उन तकलीफों में अटकाने के बजाय आप अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो कि वहां पर मैं क्या अच्छा देख सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि हर एक तकलीफ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है आगे ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से आपको अपना माइंड सेट करना होगा। तो कुछ समझ में नहीं आए ना, जब कहीं फंसे, कहीं ऐसी सिचुएशन आए, तो सबसे पहले आप स्टेप लीजिए, काउंट योर ब्लेसिंग। शुरुआत बस एक शुक्रिया से करिए और वही शुक्रिया आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं समय अलाउ नहीं कर रहा, मन बहुत कर रहा बात करने का। बस लास्ट में 1 मिनट में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ होता है, किसी न किसी एक हमारे मेंटर का हाथ होता है, हमारे कोच का हाथ होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके गुरु कौन है और तो आप किसे कहाँ से आप चीज़ सीख रहे हैं, तो बस 2 शब्द करना चाहूँगा। मेरे गुरु सर, मेरी जो दुनिया का बदली, मेरी जो रियलिटी बदली, आज मैं आप देखते हैं मेरी लाइफ में कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मेरी जर्नी का हिस्सा रहे। और आज मैं एक लेक के माइंडसेट से अबंडेंस मोड के माइंडसेट की तरह शिफ्ट हुई, तो उसका सारा क्रेडिट मेरे डॉक्टर अमित कुमार जी को जाता है, जिन्होंने मुझे ऐसे जगह से निकाला जहाँ पे मेरे पास क्लियरिटी ही नहीं थी, एक अंधेरे की जिंदगी थी, और आज मेरी जिंदगी में उजाले ही उजाले हैं। और वो उजाला हुआ है कि जो पूरे वर्ल्ड के लोग उस उजाले को देख रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं, और मेरी एनर्जी फील्ड में वो लोग सब मुझे हर एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए लेकर आ रहे हैं। तो मेरे सबसे पहले मेरे गुरु के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी दिए हुए हर एक ज्ञान को मैंने लोगों तक पहुंचाया है और लोग उस ज्ञान से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। थैंक यू प्रियंका मैम। और मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं भी उन्हीं गुरु का शिष्य हूँ जिनके जो आपके गुरु हैं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज मैं जो भी हूँ और जहाँ भी इस लेवल पहुँचा हूँ, मैं उन्हीं की वजह से पहुँचा हूँ। तो ये हमारे लिए एक बड़े कॉमन बात है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरु हैं जो पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल फेमस हैं। आज पूरी उनकी डिमांड है और पूरी दुनिया में हर देश के लोगों को वहाँ पर अपनी नॉलेज से, अपने उजाले से अंधकार को मिटा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप ऊंचाइयों को छुएं और ऐसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को रोशन करें। थैंक यू वेरी मच मैम। और सर, आपके लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से, जो लोग ऑडियंस इस मैसेज को सुन रहे हैं,
सर ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किया है विद द गाइडेंस ऑफ हमारे गुरु, हमारे मेंटर। और सर बहुत अच्छी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस है सर वो हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और उनकी लाइफ में एक रियल मैजिक उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank मच you, फॉर ma'am. दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए दिल से धन्यवाद।